किस तरीके से खत्म? देखिए, गृह मंत्री जी का बयान है तो उन्होंने बहुत सोच समझ करके बयान वो देते हैं और कभी वो हल्का बयान नहीं देते हैं। और जिस तरीके से उनका काम करने का तरीका है और जिस तरीके से वो किसी विषय की मॉनिटरिंग करते हैं, तैयारी करते हैं, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि गृह मंत्री जी ने अगर बयान दिया है तो वो सही साबित होगा। जिस तरीके से राहुल गांधी बयानबाजी कर रहे हैं कि हमारी विचारधारा की लड़ाई है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने तो ब्रिटिश से आजादी दिलाई, भाजपा और आरएसएस का क्या लोग। देखिए, यहीं पर वो गलत है, यहीं पर वो गलत है। एक समय था कि पूरे देश के लोग कांग्रेस के नेतृत्व में यानी गांधी जी के नेतृत्व में इकट्ठा हुए और अपने अपने ढंग से सब ने सहयोग किया। हर जात, समाज, धर्म, सब लोगों ने मिलकर के सहयोग किया, देश को आजादी मिली। आजादी मिलने के बाद हिंदू और मुस्लिम के आधार पर विभाजन हुआ। कुछ मुसलमान चले गए, कुछ मुसलमान यहां पर रह गए और वो किस विचारधारा की बात करते हैं। जैसे जिस समय राम जन्मभूमि मंदिर में मूर्ति रखी गई सन 1950 या 49 में रखी गई, उस समय कांग्रेस की सरकार थी। जिस समय ताला खोला गया उस समय उनके पिताजी ही प्रधानमंत्री थे और उस समय ताला खोला गया। फिर चुनाव की शुरुआत में सबसे पहले शिलान्यास का कार्यक्रम कांग्रेस ने ही किया था, बाद में वो पीछे हट गई। तो क्या तब उनकी विचारधारा जो थी आज नहीं है? तो ये देश के को धोखा देने की बात हो रही है, धोखा देने की बात हो रही है। और हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कांग्रेस की आज के तारीख में कोई विचारधारा ही नहीं है। अगर कांग्रेस की कोई विचारधारा होती तो देश में यह माहौल नहीं होता। उनकी कोई विचारधारा है ही नहीं। ये नेता प्रतिपक्ष क्या होता है, इसकी भूमिका आज के तारीख में है ही नहीं। और उनके अगल बगल जैसे थर्ड फ्रंट कह सकते हैं या कुछ जैसे ये गैंग हुआ करता था, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, या वो विचारधारा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में होती थी, जो देश के खिलाफ नारे लगाते थे, आज उन्हीं विचारधारा से, उन्हीं लोगों से राहुल जी घिरे हुए हैं। कांग्रेस की विचारधारा कभी राम के विरोध में रही थी, कभी रहीम के विरोध में रही थी। गांधी जी का प्यारा भजन था, क्या था भैया? रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ये गांधी जी का ये भजन था। राम राज्य की परिकल्पना थी। तो आज ये किस विचारधारा की बात करते हैं? और मूल निकाला जाए तो आज राहुल गांधी की कोई विचारधारा ही नहीं है। अच्छा नेताजी, जिस तरीके से दिल्ली में भी बजट पास हुआ है और वहां की आतिशी ने खिल्ली उड़ाते हुए कहा है कि ये बजट हवा हवाई है और सरकार कहां से इतना पैसा लाई, कैसे? चलिए, विपक्ष का काम है कहना और सरकार का काम है लाना, और उस पर हम कोई विशेषज्ञ है नहीं कि हम टिप्पणी करें। वो विपक्ष में है, वो अपना काम कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है। तो राहुल गांधी की विचारधारा कैसे जान पाएंगे? राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि सदन में हमको बोलने नहीं दिया जाता। जब बोलेंगे नहीं तो विचारधारा कैसे पता चलेगी? नहीं, उनको कोई नहीं रोक सकता। एक बोलने की प्रक्रिया होती है और उनके पार्टी के नेताओं को बोलने का मौका मिलता है। सब बोलते हैं, आधा आधा घंटा बोलते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के अंदर तमाम ऐसे अवसर आते हैं जिस पर अपनी बात आप कह सकता है। हाँ, ये कह सकते हैं कि अब राहुल गांधी नहीं बोलना चाहते,
कौन जबरदस्ती कौन बुलवाएगा। लेकिन राहुल गांधी अगर बोलना चाहे तो कोई उनको रोकता नहीं है।